हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज 13 जनवरी 2025 है और हम आज के डॉन एडिटोरियल का पहला टॉपिक, जिसका टाइटल एनीथिंग गोस, सब चलता है, पढ़ेंगे। एनीथिंग गोस ईडियम है, जिसका मतलब होता है कि अगर कोई शख्स कुछ भी कहे, कुछ भी करे तो वो कबूल हो या जायज़ हो। तो इस लिहाज से उर्दू में कहा जाता है कि सब चलता है या सब जायज़ है। अब ये क्यों कहा गया है कि सब चलता है, ये जानने के लिए हम इस एडिटोरियल को पढ़ेंगे। लेकिन रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश है कि नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल के लिंक्स दिए गए हैं, आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप पेड ग्रुप है, जिसकी मंथली फ़ी 100 रुपये है। तो इसमें आपको क्या मिलेगा? इंग्लिश न्यूज़पेपर मिलेगा और इस PDF की वोकैबुलरी मिलेगी और साथ में ट्रांसलेशन मिलेगी। नाउ लेट्स स्टार्ट आवर रीडिंग। इट सीम्स, लगता है, क्या लगता है, दैट द डार्क डेज ऑफ द फ्री विलिंग इंटरनेट हैव रिटर्न्ड, के आज़ादाना चलने वाले इंटरनेट के बुरे दिन वापस लौट आए हैं। डार्क डेज से मुराद बुरे दिन। फ्री विलिंग का मतलब होता है साइकिल का बिना पैडल के चलना। जब आप डाउन स्ट्रीट जा रहे हो या किसी स्लोप से नीचे उतर रहे हो तो उस वक्त साइकिल को पैडल मारने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो इसे कहते हैं फ्री विलिंग। फ्री विलिंग इंटरनेट से मुराद है आज़ादाना चलने वाला इंटरनेट। रिटर्न का मतलब है वापस लौटना। ऐसा लगता है कि आज़ादाना चलने वाले इंटरनेट के बुरे दिन वापस लौट आए हैं। टू ऑफ द लार्जेस्ट ग्लोबल सोशल मीडिया कंपनीज, सबसे बड़ी आलमी सोशल मीडिया कंपनियों में से दो, हैव ऑलरेडी अबंडन्ड, पहले ही छोड़ चुकी हैं। ऑलरेडी एडवर्ब है, जिसका मतलब है पहले ही। अबंडन का मतलब होता है छोड़ना, तर्क कर देना। क्या छोड़ चुकी हैं? इम्पोर्टेंट एफर्ट्स एंड इनिशिएटिव्स, अहम काविशें और अक़दामात। इनिशिएटिव्स का मतलब अक़दामात। एम्ड एट मॉडरेटिंग स्पीच ऑन देयर प्लेटफॉर्म्स, जिनका मकसद अपने प्लेटफॉर्म्स पर इजहार राय को मुतदिल रखना। एम एट का मतलब होता है मकसद होना, मॉडरेट का मतलब मियाना रवि में रखना, मुतदिल रखना। स्पीच का मतलब है यहाँ पे इजहार राय। इन अ साइन ऑफ देयर कैपिचुलेशन टू ऑल राइट मेगा इन्फ्लुएंसर्स, ऑल राइट के बड़े बड़े साहबाने असर की मशरूत अतात की एक अलामत के तौर पे। साइन का मतलब इशारा होता है, अलामत होता है। कैपिचुलेशन का मतलब है मशरूत इतात, यानी आपने सरेंडर कर दिया लेकिन फुली तौर पर सरेंडर नहीं किया। ऑल्ट राइट पॉलिटिकल टर्म है और ये अमेरिका के अंदर मूवमेंट है, एक तहरीक है, जिसका मकसद सफ़ेद फार्म की बालादस्ती कायम करना। इनका एक दिलचस्प पहलू ये है कि ये इंटरनेट और सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल इसलिए करते हैं कि वो अपने मुखालफिन के ख़िलाफ़ सोशल मीडिया कैंपेन चला सकें, ट्रेंड बना सकें और उन्हें हरासा कर सकें। मेगा इन्फ्लुएंसर्स का मतलब है बड़े बड़े साहबाने असर। साहबाने असर से मुराद वो लोग होते हैं जो असर और रसूख रखते हैं। एंड देयर वॉर ऑन वोक मीडिया, और जाग गया मीडिया पर उनकी जंग। सबसे बड़ी आलमी सोशल मीडिया कंपनियों में से दो, पहले ही अहम काविशें और अक़दामात, जिनका मकसद अपने प्लेटफॉर्म्स पर इजहार राय को मुतदिल रखना था। आल्ट राइट के बड़े बड़े साहबाने असर और जाग गया मीडिया पर उनकी जंग की अपनी मशरूत इताअत के एक अंदिए या एक इशारे के तौर पे छोड़ चुकी हैं। द बैक स्लाइडिंग सीम्स टू हैव स्टार्टेड, लगता है कि इनहिराफ शुरू हो चुका था। इस स्ट्रक्चर में लिंकिंग वर्ब के साथ परफेक्ट इन्फिनेटिव का इस्तेमाल किया गया है, तो इसका मतलब है कि ये दो हिस्से हैं, इट सीम्स दैट और उसके बाद परफेक्ट इन्फिनेटिव। लगता है कि इनहिराफ शुरू हो चुका था। बैक स्लाइडिंग का मतलब इनहिराफ है। ये इनहिराफ कब शुरू हुआ? व्हेन मल्टी बिलियनियर एलन मस्क बॉट आउट ट्विटर इन 2022, जब अरबपति एलन मस्क ने 2022 में ट्विटर को खरीदा। बॉट आउट फ्रेजल वर्ब है, जिसका मतलब होता है कंपनी के शेयर या हसस को खरीद लेना या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन की मलकियत खरीद लेना। सीमिंगली विद एन आई ऑन लेवरेजिंग इट्स रीच, बज़ाहिर इसकी रसाई से फ़ायदा उठाने पर निगाह रखी थी। सीमिंगली का मतलब है बज़ाहिर, लेवरेज का मतलब है फ़ायदा उठाना, रीच का मतलब रसाई, पहुँच। कैसे फ़ायदा उठाना था?
to influence the 2024 American presidential election. 2024 अमरीकी सदारती इलेक्शन पर असर अंदाज होकर, इन्फ्लुएंस का मतलब होता है मुतासर करना, असर अंदाज होना। लगता है कि इनहिराफ तो उसी वक्त शुरू हो चुका था जब अरबपति एलन मस्क ने 2022 में ट्विटर खरीदा था। बज़ाहिर 2024 अमरीकी सदारती इलेक्शन पर असर अंदाज होने के लिए उसकी रसाई से फ़ायदा उठाने पर नज़र रखी थी। As part of his plan to remake the platform in his own image, प्लेटफार्म को अपने हूबहू तश्कील नो करना उसके मंसूबे का हिस्से के तौर पे, part of which was to rename it X, जिसका हिस्सा उसे दोबारा से X का नाम देना था। Musk has gradually removed restrictions, मस्क ने आहिस्ता आहिस्ता पाबंदियां हटा दी। Restrictions का मतलब पाबंदियां, किसके लिए? For accounts, अकाउंटों के लिए। वायलेटिंग वेरियस प्लेटफॉर्म पॉलिसीज, जो मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पॉलिसियों की खिलाफ वर्जी करते थे। वायलेट का मतलब खिलाफ वर्जी करना। स्पेशली ऑन रेशल, जेंडर एंड रिलीजियस इक्वालिटी, खुसूसन नस्ली, सनफी और मजहबी मसावत पर। प्लेटफार्म को अपने हूबहू तश्कील नो करना उसके मंसूबे के हिस्से के तौर पे, जिसका हिस्सा उसे दोबारा एक्स का नाम देना था। मस्क ने अकाउंटों जो मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पॉलिसियों खुसूसन नस्ली, सनफी और मजहबी मसावत की खिलाफ वर्जी करते पर से पाबंदियों को आहिस्ता आहिस्ता हटा दिया। एक्स हैज़ रिजल्टेंटली टर्न्ड इनटू अ टॉक्सिक सेसपूल ऑफ हेट, नतीजतन एक्स एक जहरीले नफरत के जोहड़ में बदल गया। रिजल्टेंटली एडवर्ब है जिसका मतलब नतीजतन। टर्न इनटू का मतलब होता है कोई शक्ल इख्तियार कर लेना या किसी सूरत में बदल जाना। टॉक्सिक का मतलब जहरीला। सेसपूल, इसे सेसपिट भी कहते हैं, इसका मतलब होता है हौज, तालाब, जोहड़, जहाँ पर अमूमन गंदा पानी खड़ा होता है। हेट का मतलब नफरत। नतीजतन एक्स एक जहरीले नफरत के जोहड़ में बदल चुका है। Now I am going to read it as a whole in English. It seems that the dark days of the freewheeling internet have returned. Two of the largest global social media companies have already abandoned important efforts and initiatives aimed at moderating speech on their platforms in a sign of their capitulation to alt-right mega influencers and their war on woke media. The backsliding seems to have started when multi-billionaire Elon Musk bought out Twitter in 2022, seemingly with an eye on leveraging its reach to influence the 2024 American presidential election. As part of his plan to remake the platform in his own image, part of which was to rename it X, Musk has gradually removed restrictions for accounts violating various platform policies, especially on racial, gender, and religious equality. X has resultantly turned into a toxic cesspool of hate. It may be recalled, शायद याद हो क्या, that US President-elect Donald Trump was barred, कि US मुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप पर पाबंदी लगा दी गई। बार का मतलब है रोकना, ममनू करना या बैन कर देना, पाबंदी लगा देना। कहाँ से? फ्रॉम ट्विटर, फेसबुक एंड मल्टीपल अदर प्लेटफॉर्म्स, ट्विटर, फेसबुक और कई दूसरे प्लेटफॉर्म से। क्यों? फॉलोइंग द ब्राज़न अटैक ऑन द यूनाइटेड स्टेट्स कैपिटल इन जनवरी 2021, जनवरी 2021 में यूनाइटेड स्टेट के दारुल हुकूमत पर बेशरम हमले की वजह से। फॉलोइंग का मतलब की वजह से भी है और फॉलोइंग का मतलब के बाद भी होता है। शायद याद हो कि जनवरी 2021 में यूएस के मुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप को यूनाइटेड स्टेट्स के दारुल हुकूमत पर बेशरम हमले के बाद ट्विटर, फेसबुक और कई दूसरे प्लेटफॉर्म से हटा दिया गया या उस पर पाबंदी लगा दी गई। Now with Mr. Trump about to make a defiant re-entry into the most powerful office in the world, अब मिस्टर ट्रंप दुनिया के इंतहाई ताकतवर ओहदे पर एक गुस्ताखाना दाखिला या री एंट्री करने वाला है। डिफाइंट का मतलब गुस्ताखाना, नाफरमान। ऑफिस से मुराद दफ्तर भी होता है और ऑफिस से मुराद ओहदा भी होता है, लेकिन यहाँ पर इससे मुराद ओहदा ही है। Those tech companies seem to be scrambling,
لگتا ہے کہ وہ ٹیک کمپنیاں ہاتھ پاؤں مار رہی ہیں۔ اسکرمبل کا مطلب ہوتا ہے ہاتھ پاؤں مارنا، جد و جہد کرنا۔ کس لیے؟ ٹو گیٹ بیک آن ہز گڈ سائٹ، اس کی حمایت کو واپس حاصل کرنے کے لیے۔ گڈ سائٹ کا مطلب حمایت، فیور۔ اب مسٹر ٹرمپ دنیا کے انتہائی طاقتور عہدے پر ایک نافرمان دوبارہ انٹری کرنے والا ہے۔ لگتا ہے کہ وہ ٹیک کمپنیاں اس کی حمایت کو واپس حاصل کرنے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہی ہیں۔ The new X under Musk has already proven its loyalties. نئے ایکس مسٹر مسک کے تحت پہلے ہی اپنی وفائیں ثابت کر چکا ہے۔ لائلٹیز کا مطلب وفائیں۔ کیسے؟ بائی پوشنگ مسٹر ٹرمپس کمپین، مسٹر ٹرمپ کی مہم کو متاثر بنا کر۔ پش کمپین کا مطلب ہے کمپین کو متاثر کن بنانا، مطلب اس کی رسائی دور تک کرانا۔ اینڈ گیٹنگ ہم الیکٹڈ، اور اسے منتخب کروا کر۔ نیو ایکس مسٹر مسک کے تحت مسٹر ٹرمپ کی مہم کو متاثر بنا کر اور اسے منتخب کروا کر اپنی وفاداریاں پہلے ہی ثابت کر چکا ہے۔ دس ہیز ارنڈ اٹ انف فیور، اس نے کافی حمایت حاصل کی ہے۔ دیٹ مسٹر مسک ہیز ایون بین انوائٹڈ، حتیٰ کہ مسٹر مسک کو دعوت دی گئی ہے۔ کس بات کی؟ ٹو جوائن دا نیو گورنمنٹ، نئی حکومت میں شامل ہونے کی۔ اس نے کافی حمایت حاصل کی ہے کہ مسٹر مسک کو حتیٰ کہ نئی حکومت میں شامل ہونے کی دعوت دی گئی ہے۔ میٹا نو سیمز ایگر ٹو کیچ اپ، میٹا اب آگے بڑھنے کا شائق لگتا ہے۔ میٹا سے مراد واٹس ایپ، فیس بک وغیرہ ہے۔ ایگر کا مطلب ہوتا ہے شائق ہونا، بے چین ہونا کسی بات کے لیے۔ کیچ اپ فریزل ورب ہے جس کا مطلب ہے آگے بڑھنا۔ اگر کوئی آپ کے آگے دوڑ رہا ہے تو آپ کا لپک کر اس کو پکڑ لینا۔ اس نے اعلان کیا ہے، اناؤنس کا مطلب اعلان کرنا۔ کیا اعلان کیا ہے؟ دیٹ اٹ از ابنڈننگ تھرڈ پارٹی فیکٹ چیکنگ انیشیٹوز، کہ وہ تیسری پارٹی کا اقدامات کی تحقیق کرنے کو چھوڑ رہا ہے۔ ابنڈن کا مطلب چھوڑنا، فیکٹ فیچنگ کا مطلب ہے انویسٹیگیٹ، تحقیق کرنا، انیشیٹوز اقدامات، اینڈ ایزنگ ماڈریشن آف سینسٹیو ٹاپکس، حساس موضوعات کی میانہ روی کو آسان کر رہا ہے۔ ماڈریشن کا مطلب میانہ روی، سینسٹیو کا مطلب حساس، ٹاپکس کا مطلب موضوعات۔ بیکاز اٹس فاؤنڈر بلیوز، کیونکہ اس کے بانی کا ماننا ہے۔ کیا؟ مسٹر ٹرمپس الیکشن ہیز سگنلڈ، مسٹر ٹرمپ کے الیکشن نے اشارہ کیا ہے۔ کس بات کا؟ اے کلچرل ٹپنگ پوائنٹ، ایک ثقافتی بدلتی رائے کے رجحان کا، ایک ثقافتی جھکتی ہوئی رائے کا۔ کلچرل کا مطلب ثقافتی، ٹپ کا مطلب ہوتا ہے ایک طرف کو جھک جانا، پوائنٹ کا مطلب اوپینین اور فیکٹ۔ وہ کس طرف کو جھک رہی ہے؟ ٹوورڈز فری اسپیچ اوور ماڈریشن، میانہ روی پر آزادی اظہار کی طرف۔ اب میٹا آگے بڑھنے کے لیے شائق لگتا ہے۔ اس نے اعلان کیا ہے کہ وہ تیسری پارٹی کا اقدامات کی تحقیق کرنے کو چھوڑ رہا ہے اور حساس موضوعات پر میانہ روی کو آسان کر رہا ہے، کیونکہ اس کے بانی کا ماننا ہے کہ مسٹر ٹرمپ کے چناؤ نے میانہ روی پر آزادی اظہار رائے کی طرف ایک ثقافتی رائے کے جھکاؤ کا اشارہ کیا ہے۔ Now I am going to read it as a whole in English. It may be recalled that US President-elect Donald Trump was barred from Twitter, Facebook, and multiple other platforms following the brazen attack on the United States Capitol in January 2021. Now with Mr. Trump about to make a defiant re-entry into the most powerful office in the world, those tech companies seem to be scrambling to get back on his good side. The new X under Musk has already proven its loyalties by pushing Mr. Trump's campaign and getting him elected. This has earned it enough favor that Mr. Musk has even been invited to join the new government. Meta now seems eager to catch up. It has announced that it is abandoning third-party fact-checking initiatives and easing moderation of sensitive topics because its founder believes Mr. Trump's election has signaled a cultural tipping point towards free speech over moderation.